पे आपको और शेयर कर दूंगी, प्लस में वर्कशीट्स और शेयर कर दूंगी, अभी कर दूंगी आज की क्लास के बाद, एंड प्लस एक सैंपल पेपर भी शेयर करूंगी. नाउ आई विल स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आई विल स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो चीजें ध्यान रखनी है, आपके पास है एक्स एक्सिस, y axis, x dash, y dash. They both intersect at point O, which is called the origin. Point on x axis is of the form x0. Equation of x axis is of the form y equal to 0. मैं ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको MCQs आने हैं और MCQs में थोड़ी थोड़ी चीजें दी होती हैं. Any point on y axis is of the form y equal to 0 and equation of y axis is x equal to 0. ये सब चीजें लिख लो. Make sure you're writing all these things. केशव भी एब्सेंट हो गया. Till date यहाँ तक समझ में आ गया? If I say a point is on x axis, a point is on x axis, तो वो कहीं भी हो सकता है, on the positive side, on the negative side, anyway. समझ में आ गया? Point on x axis could be on negative x axis, positive x axis. Point on x axis could be on negative, positive side. तो आपको दोनों कंडीशंस लेकर चलना होता है. इसी कंडीशंस पे क्वेश्चन है कि पॉइंट कुड बी ऑफ द फॉर्म प्लस माइनस 5. एक जो स्पेशली क्वेश्चन मुझे करवाना होगा वो मैं आपको बता दूंगी अभी. अभी के लिए आपको करना है, आपके पास कोऑर्डिनेट में दो ही फॉर्मूलाज हैं. एक है डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला होता है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, x1 x2, x1 y1, x2 y2. एक पॉइंट यहाँ पर है प्लेन में, दूसरा पॉइंट कहीं दूर रखा हुआ है. ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. राइट, x1 y1, बी के है x2 y2. तो हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए बी. डिस्टेंस बिटवीन ए बी, जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. राइट, डिस्टेंस बिटवीन ए बी और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी. तो ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट. लेंथ ए बी इज इक्वल टू, और इसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. राइट, अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कहाँ होता है? जब कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट, अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स. एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करता है. ठीक है, तब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है. सर्कल के केस में, रेडियस निकालनी हो उस केस में, डायामीटर निकालना हो उस केस में, जहां पर हमें लेंथ निकालनी हो, डिस्टेंस निकालना हो दो पॉइंट्स के बीच में, तब ये फॉर्मूला यूज होगा. सेकंड फॉर्मूला जो हमारे पास आता है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला. नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला. दीक्षित, मुझे पर आपके रिस्पॉन्स स्टैट सेक्शन के फिर इमीडिएट चाहिए होंगे. मैं नहीं देखूंगी कि आप टाइप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे. आई डोंट वांट कि तुम स्क्रोलिंग कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो बैठकर. नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? उसमें आपको एक रेशियो दी होती है, डिवाइड्स इन दिस रेशियो. ठीक है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, वही है x1 y1, x2 y2.
बीच में एक पॉइंट है P, ये पॉइंट AB के इन बिटवीन लाई करता है और एक रेशो है m/n, उसमें डिवाइड करता है। अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो ये होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये प्लस होता है फॉर्मूला, राइट? आपके रेशियोज के नंबर और जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो वो हमेशा प्लस होगी, माइनस नहीं होगी। पॉइंट इन बिटवीन लाई करेगा, जिसे हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। सबसे अच्छा इंटरनल डिवीजन का हमारा, आपने बीपीटी पढ़ी हुई है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, AB लाइन सेगमेंट पर साइड पर एक पॉइंट है D, AC पर एक पॉइंट है E, सो दीज पॉइंट्स लाई बिटवीन A एंड B। तभी ट्रायंगल का पार्ट होंगे कि DE पैरेलल टू BC बनी है और DE ट्रायंगल के अंदर कहीं लाई करती है। ठीक हो गया? तो दिस इज कॉल्ड, जो E है वो AC के अंदर लाई करता है, D जो है वो AC के अंदर लाई करता है, तो इसलिए क्या होगा, ये इंटरनल डिवीजन हो गई। समझ में आ गया? अब इसी को यूज करके, इंटरनल डिवीजन को हम यूज करके, केशव से बात करो क्या प्रॉब्लम हो गया उसे, कोई बात करो। इंटरनल डिवीजन को यूज करके वी फाइंड, इसी को फर्दर हम यूज करके वी डिराइव मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? आपकी रेशियो जो है 1:1 है, पॉइंट ए और बी यहां पर है, P जो है वो मिड पॉइंट है। अब चाहे वो लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की हो, जैसे AB है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपका पॉइंट P लाई करता है AP 3 सेंटीमीटर, BP इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, राइट? तो इनकी रेशियो है 1:1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बन जाता है? सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2, बिकॉज 1 + 1 = 2, तो यहाँ 2 आएगा। ऐसे ही सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2, 1 + 1 2। क्लियर हो गया? तो यहां से भी आप याद कर सकते हो कि हमारी रेशियो में प्लस का फॉर्मूला है, क्योंकि 1 - 1 नहीं कर सकते हम यहाँ पे। मिड पॉइंट फॉर्मूला में 2 आता है, वो इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। और इसी को यूज करते हैं, राइट? इसी को फर्दर यूज करते हैं, जो मैंने आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बताया था कि इस पे MCQ आ सकते हैं, टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड क्या हुआ? एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ट्रायंगल इज ABC। इस ट्रायंगल के मैंने मीडियंस ड्रॉ किए। मीडियंस होते हैं दोज लाइन सेगमेंट्स विच बाइसेक्ट द साइड। ठीक है? AD, BE और CF मीडियंस है। मीडियंस का काम है, दे बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। ठीक है? सिर्फ बाइसेक्ट करने का काम करना और कुछ नहीं करना। तो A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B के है x2 y2 और C के है x3 y3। तो सेंट्रॉइड जो है ना, वो डायरेक्टली इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है ना मीडियंस का, वो होता है सेंट्रॉइड। इसको ड्रॉ कर लो, इस पिक्चर को। सेंट्रॉइड होता क्या है? हमने AD, BE, CF मीडियंस बनाए, उन तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज द सेंट्रॉइड, और इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जब भी हम किसी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ना, तो उसका एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y। तो इस सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? आपके ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, तीनों के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 3, ये सेंट्रॉइड का हो जाएगा एब्सिसा x कोऑर्डिनेट। तीनों y कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल के ऐड किए, डिवाइड बाय 3, ये हो जाता है सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया इतना हमें? ये दो फॉर्मूलाज के अलावा आपके पास ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट में और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको क्वेश्चंस जो आएंगे ना, वो इसी पर आएंगे। इक्वल डिस्टेंस दिया होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस दिया होगा, इन व्हाट रेशियो दिया होगा, यही सब क्वेश्चंस दिए होते हैं और कुछ नहीं। ठीक हो गया? यस मैम।
या कोई आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो आपको बताना है कि वो पैरेललोग्राम है, वो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, आइसोसेलेस है, क्या है, अगर जो भी है उसका एरिया निकालो, उसकी लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट निकालो, तो आपको वो सब, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रायंगल कि वो कैसा ट्रायंगल है, तो उसकी लेंथ ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंगली मैं बता सकती हूँ, ठीक है। ट्रायंगल स्केलीन है, आइसोसेलेस है और इक्विलेटरल है। ये तीनों चीजें इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, प्लस अगर मेरे पास साइड्स आ जाएंगी तो क्या आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट इफ इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो आपको सिर्फ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर और रोम्बस यही निकालने आएंगे, ठीक है, कि पैरेललोग्राम है, फर्दर रेक्टेंगल है कि नहीं है, फर्दर स्क्वायर है कि नहीं है, वो रोम्बस है कि नहीं है, वो सब चीजें कैसे हम निकालते हैं, ये भी सब हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है इसमें, प्लीज राइट इट डाउन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी स्टेप में आता है। आपको क्या दिया होता है, आपको एक पैरेललोग्राम दिया होगा, ठीक है, ए बी सी डी, राइट डाउन, सच अ क्वेश्चन विल बी देयर इन योर फाइनल एग्जाम, देख लेना। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है एबीसीडी, आपको ना इसके दो ए, मतलब ए दे दिया मान लो 2 4, सी दे दिया 5 6, आई एम जस्ट टेकिंग रैंडमली, ठीक है, और बी दे दिया जाएगा, लेट मी से बी दे दिया है x3 और डी दे दिया है y2, लेट मी से मुझे ऐसा कुछ मिला हुआ है, मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं y ले रही हूँ, 2y ले लेती हूँ, जस्ट टेकिंग इट रैंडमली, आई डोंट नो इफ इट्स अ पैरेललोग्राम, मुझे नहीं पता, आपको बताना है x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो इस केस में हम हमेशा यूज करेंगे द प्रॉपर्टी दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हाँ जी, क्या होती है प्रॉपर्टी ये, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बोलो एनीवन, bisect each other. bisect each other, diagonals of a parallelogram bisect each other। ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, वी गेट स्टक अप कि हमें लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट निकालनी होगी जी, एक्स में इक्वेशन फॉर्म करें, वाई में फॉर्म करें, फिर हम निकाले, कुछ नहीं करना है आपको। एसी मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो मिड पॉइंट एसी का होगा वही मिड पॉइंट बीडी का होगा। मैंने बहुत रैंडम पिक्चर्स लिए, मैंने सिर्फ नंबर्स लिए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑथेंटिसिटी, ये क्वेश्चन है भी है कि नहीं, पैरेललोग्राम बनता है कि नहीं, मैं ऑथेंटिसिटी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मिड पॉइंट निकालूंगी एसी का, एसी का मिड पॉइंट हमने किया है x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, और वही मिड पॉइंट होगा बीडी का, मतलब जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट एसी के लिए आया है वही x कोऑर्डिनेट बीडी के लिए भी आना चाहिए, वही y कोऑर्डिनेट हमारे पास बीडी के लिए भी आना चाहिए। तो आप इसे इक्वेट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 5/2 इक्वल टू x प्लस 2/2, ये 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे ही आप लिखोगे 4 प्लस 6/2 इक्वल टू y प्लस 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसका मतलब जब भी x 5 के इक्वल होगा और y 7 के इक्वल होगा, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो इसको लिख लो, राइट। दिस इज वन क्वेश्चन दैट कुड बी इजीली आस्क्ड इन योर एमसीक्यूज, और एमसीक्यू का क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन ही बनता है। क्लियर हो गया इतना सबको ये? Yes, ma'am. Another thing that could be asked, एक आपके 9th में क्वेश्चन आता था, मैं करवाती हूँ आपको वो, ठीक है। इट वाज अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इजी क्वेश्चन, पर कैसे करेंगे समझ नहीं आता था मोस्टली।
चलो पहले तो ना इसी पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ मिल गया मुझे। हाँ एक क्वेश्चन लिखो। A question, write down this question on coordinate. The point which lies on the perpendicular bisector of line segment joining points A -2, -5 and B 2, 5 is फर्स्ट पार्ट हमारा है 0, 0, बी ऑप्शन 0, 2, सी ऑप्शन 2, 0 और डी ऑप्शन -2, 0। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन कैसे इजीली फाइंड करेंगे, लेकिन अगर ये मुझे 0, 0 नहीं दिया होगा तो इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? राइट, दिस बेसिकली इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस ये इसमें लैंग्वेज समझ नहीं आती है। राइट, हाँ जी, किसी को समझ में आया ये? मैम ऑप्शन ए आएगा 0, 0 बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो हाफ में डिवाइड करेगा, मतलब मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट जरूरी नहीं है मिड पॉइंट निकालना, ठीक है, जरूरी नहीं है इसमें मिड पॉइंट निकालना हो। हाँ, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मिड पॉइंट ओनली, लेकिन जरूरी नहीं है आपको मिड पॉइंट ही निकालना हो। देखो आप क्या करते हो, आपने पॉइंट लिखा -2, -5 और बी लिखा 2, 5। देन आई से इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये मिड पॉइंट होगा और ये परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। राइट, ये मिड पॉइंट हो गया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ। तो जो लाइन एल है मैंने इसे बोल दिया इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ व्हाट हैपेंस, इसके बाद क्या होता है? राइट, आपने कहा कि वो मिड पॉइंट है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया एंड दिस क्वेश्चन फेयरली वहां से चला जाता है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को इतना इजी नहीं करूं, बिकॉज अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, मुझे इजी नहीं करना है। आपने मिड पॉइंट निकाला, -2 + 2 -5 + 5 0, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट बाई चांस की बात है, 4 ऑप्शंस में से ये आ गया। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है इस लाइन एल पर, क्योंकि लिखोगे आप क्या, इसका रूल क्या है, एनी पॉइंट, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मुझे कंफ्यूज करना है ना तो मिड पॉइंट नहीं निकालना होगा। क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। मैम तो line 0 होगा तो 0,2 होगा। पता नहीं बेटा, वो देखना पड़ेगा 0,2 है कि नहीं है, लेकिन एक ही ऑप्शन होगा ना इसमें। नो मैम, आप कह रहे हो कि 0,0 अगर ऑप्शन नहीं हुई तो बेटा 0,2 कुछ और दिया होगा ना, वो बताती हूँ कैसे दिया होगा आपको, और वो पॉइंट में अकॉर्डिंगली आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओके मैम। Not always that we have to find the midpoint. तो मिड पॉइंट ही किया है, लेकिन हर बार मिड पॉइंट नहीं निकालना हो सकता। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इस लाइन एल पर कोई भी पॉइंट, तो मुझे लाइन एल की ना इक्वेशन निकालनी होगी। इस लाइन एल पे वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मुझे क्या पता वो मिड पॉइंट ही है। हाँ मिड पॉइंट बी है, इन मिड पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट हो सकता है क्या? कोई और पॉइंट है एक्सेप्ट मिड पॉइंट लिखा हो तो, ठीक है। तो करना क्या है, आपको ये रूल याद रखना है, एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब एल पर कोई भी पॉइंट होगा, मान लो मैंने ये पी लिखा, तो उसका रूल होगा कि जितना डिस्टेंस पी और ए में है ना, उतना ही डिस्टेंस पी और बी में होगा। सो पी ए इक्वल टू पी बी। क्लियर हो गया? दिस इज इंपॉर्टेंट, पी ए इज इक्वल टू पी बी।
ये मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट का होने का। तो आप यहाँ पर आप क्या अप्लाई करोगे? यू विल अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगी डिस्टेंस फॉर्मूला कि जो मान लो ये पॉइंट जो है ना वो है एक्स वाई, पॉइंट के मैंने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को ले लिया एक्स वाई, तो मेरे पास ये देखो ऐसा कुछ बन जाएगा दैट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी हाँ प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। मैंने डिस्टेंस निकाला है PA इक्वल टू PB। ठीक है, आप इसे ओपन करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद, ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, और वहां से भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। आपका एक्स स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर 25 ये सब कट जाएगा, बच क्या जाएगा 4x प्लस 10y इक्वल टू माइनस 4x माइनस 10y। ठीक है, यहां तक समझ में आया है मैंने क्या किया है? यस मैम। अब आप इन्हें ऐड कर दोगे, बन जाएगा 8x प्लस 20y इक्वल टू 0 और वी हैव 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये बनती है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। This is equation of perpendicular bisector. So one point could be minus y2. आपको मैंने क्या दिया, यहाँ पे 0 0 हटा दिया, मैंने कहा कौन सा पॉइंट है जो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पहले इक्वेशन बनानी होगी, उस इक्वेशन में पुट करके पॉइंट ढूंढना होगा कि हाँ जी ये पॉइंट है मेरा। समझ में आ गया? पाना समझ में आया? अब ये मैम एंड वाला पार्ट एक बार फिर से समझाना। आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली 2x प्लस 5y, मैंने यहाँ 0 0 की जगह ना आपको माइनस 5 2 कर दिया, मतलब 0 0 का ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो आप इन चारों ऑप्शंस में से देखोगे कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन में 2x प्लस 5y इक्वल टू 0 में सही बैठता है, कौन सा पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क दैट पॉइंट। ठीक हो गया? ओके मैम। तो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ ऑप्शंस में तो इसका मतलब ये लंबा क्वेश्चन है। माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट विल बी टू फाइंड द मिड पॉइंट, लेकिन अगर मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ ना तो इसका मतलब ये लंबा क्वेश्चन है, तो इसके लिए मुझे इसको आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? यस मैम। डन। बाकी सब हर्षिता, केशव, यस मैम। रूहानी, यस मैम। यस। चलो लिख लिया सबने ये? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम नेक्स्ट पेज कर दो। ये वाला यस मैम। चलो लिखो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ जो कोऑर्डिनेट पे जो थोड़ा सा इधर उधर घूमने वाला हो सकता है। और हम कैसे बताएंगे, एक तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ये वाला भी लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखाओ आप। यस मैम। The perpendicular bisector of line segment. Perpendicular bisector of line segment joining the points A 1-5, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, and B something like your book 4-6 cuts y axis at
वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगा? A 0 13, B 0 -13, C 0 12 and D 13 0. एक लाइन सेगमेंट बनी 1 5 और 4 6 को जोड़कर, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मतलब एक पॉइंट यहाँ था A 1 5 और एक यहाँ था 4 6, तो इनको हमने जोड़ा ना, तो एक लाइन सेगमेंट हमारे पास बनकर आ गया। अब इस लाइन सेगमेंट को ना आपने बाइसेक्ट कर दिया, तो याद है ना कंपास से करते हैं हम, मोर देन हाफ खोलकर आपने इसे बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस पूरी पिक्चर को उठाकर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ले गए, आपने एक प्लेन बनाया, ऐसे ये पॉइंट रखा 1 5 जहां पे फिट होता है, ठीक है, 1 5 मतलब कुछ यहाँ फिट होगा, ये 1 और ये 5 है, हाँ जी बोलो, और एक 4 और 6 है तो कुछ यहाँ पर होगा, मैम हाँ जी। तो ऐसे करेंगे कि हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना लेंगे, फिर उसके बाद x को 0 पुट करके जो y की वैल्यू आएगी वो हाँ रखेंगे। वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर y एक्सिस का है तो डायरेक्टली 0 y भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब x को पहले 0 ले लो। ओके अब क्या हुआ है, हमने इसको इस पूरी चीज को आई टुक ऑन माय कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने ये 1 5 और ये 4 6 ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसको बाइसेक्ट किया कुछ इस तरह से, एक्सक्यूज मी, ये मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, मैंने इसको ऐसे बाइसेक्ट किया। अब यहाँ आगे जाकर ना जब वाई एक्सिस को एक्सटेंड किया और इस लाइन को एक्सटेंड किया तो कहीं जाकर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, और ये पॉइंट है वाई एक्सिस पर। और मैंने पहली चीज आपको बताई थी कि अगर पॉइंट है वाई एक्सिस पर तो साथ ही साथ दिमाग में आएगा पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म 0 y, जहां पे कहा है ना वाई एक्सिस, तो मतलब पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म 0 y, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो फिर वही दूसरी प्रॉपर्टी, इट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये जो y पॉइंट है ना, यहां से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और इससे भी इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो मैं करूंगी, अगर मैंने इसको पॉइंट दिया P, दिस इज A, दिस इज B, तो आई से PA इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मिड पॉइंट का कोई काम ही नहीं था, हम कहे नहीं जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मिड पॉइंट ही दिया होगा, जरूरी नहीं होता मिड पॉइंट दिया हो, आई हैव टू सी द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली कि मिड पॉइंट के बारे में पूछा भी है कि नहीं, ठीक है। हाँ वो बिल्कुल कर सकते हैं कि XY पॉइंट ले लिया, देन वी फॉर्म द इक्वेशन एंड देन वी फाइंड y, पर मुझे पता है कि एक चीज हम स्टेप और रिड्यूस कर दें, हम सिर्फ इक्वेशन y में फॉर्म करें, तो आप लिखोगे बिल्कुल साफ हो गया, गुड, वेरी गुड। सो आप लिखोगे 0 -1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक हो गया। तो इसको यूज करके यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मैम इसमें हम कैसे, मतलब हमने क्यों रखी है इसकी x की वैल्यू 0 अभी, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई इक्वेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, बाद में तुम x 0 ले रहे हो ना, पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, तो मैंने डायरेक्टली उसे ले लिया कि वो 0 y की फॉर्म में होगा। आपने इक्वेशन फॉर्म करते हुए तो कहा ना x को 0 ले लो, है ना मैम बट वो तो पहले हम PA = PB करने के बाद करेंगे ना वो सब कुछ। बेटा, PA = PB करने के बाद ही है, लेकिन हम डायरेक्टली पहले यूज कर लेंगे तो मेरे पास लिखने का काम कम हो जाए, सिर्फ इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में बनेगी। ओके सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी, डबल वेरिएबल नहीं रहेगी, समझ में आ गया अब ये? हाँ जी ठीक है, तो एक चीज में अभी इसके बाद मतलब सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकालो y की, बिकॉज एक चीज जो मुझे जरूरी करवानी है ना, हाउ वी विल डिटरमिन अबाउट डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला, हम डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स कैसे निकालेंगे कि वो पैरेललोग्राम है, वो रोम्बस कब होगा, वो स्क्वायर कब होगा, वो रेक्टेंगल कब होगा, तो उसे कैसे कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। 0, 13
y की वैल्यू 13 आएगी तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा 0, 13। देखो ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। Now this question एक इजीली बन जाता है क्वेश्चन इन अ सिंगल वेरिएबल, -10y प्लस 6y 16 प्लस 36 माइनस 26। तो 4y इक्वल टू 52 माइनस 26 माइनस 4y इज इक्वल टू 52, है ना, माइनस 26। गड़बड़ किया मैंने। 12y होगा यहाँ, है ना। तो यहाँ से ये 12y आ गया तो प्लस 2y आ गया, तो y इक्वल टू 13, point will be 0, 13. I hope this is clear to everyone. बताओ सब जो भी है ऑनलाइन क्लास में, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ ऋषभ तुम्हें भी? यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, मतलब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे। हाउ वी फाइंड कि वो रेक्टेंगल है, हाउ वी फाइंड कि एक पैरेललोग्राम बना है गिवन पॉइंट्स के साथ, ठीक है। ट्रायंगल में अगर हमें बताना है स्केलीन होगा, ऑल साइड्स अनइक्वल, ठीक है। आइसोसेलेस है तो वील से टू साइड्स आर इक्वल, ओनली टू साइड्स आर इक्वल, तो वो आइसोसेलेस हो गया। और इक्विलेटरल कहा तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम कैसे बताते हैं? वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इसको मैं ऐसे लिख दूंगी ना, साइड 1 लॉन्गेस्ट साइड लेकर ना बाकी दो साइड, साइड 1 और साइड 2, उसका स्क्वायर कर दिया। आप तीनों की लाइन सेगमेंट्स की लेंथ निकालोगे तो सबसे बड़ी है उसको एक साइड पे रखो, बाकी दो को स्क्वायर करके ऐड करो, मैच कर गया तो ठीक है, अदरवाइज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप ये भी बता सकते हो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। एक्यूट में क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट साइड इसका स्क्वायर इज मोर देन साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। मैम ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना? पर ये आपको आएगा नहीं वैसे, इधर छोड़ दो। यहां तक ही है आपको ट्रायंगल्स में, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रायंगल्स। अब इसके बाद लिख लिया इतना सबने? यस मैम। नाउ वी टॉक ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। Next I talk of quadrilaterals. Diagonals bisect each other, मतलब आपने लगाया सेक्शन फॉर्मूला। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ना, साइड्स की लेंथ निकालने से पहले सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मतलब वो क्या है? पैरेललोग्राम। ये चीज श्योर करेंगे वो पैरेललोग्राम बनता है कि नहीं। उसके बाद साइड्स की लेंथ निकाल लो, ठीक है। सभी AB, BC, CD, AD,
AC and BD. ठीक हो गया? All sides equal, diagonals unequal, तो बन जाता है rhombus. अगर मुझे सिर्फ बताना है वो पैरेललोग्राम है कि नहीं, तो इतना काफी है. This much is sufficient. लेकिन मुझे आगे देखना है कि वो स्क्वायर फॉर्म करता है, रेक्टेंगल फॉर्म करता है, रोम्बस फॉर्म करता है, तो इसके लिए हम साइड्स की लेंथ निकालेंगे, चारों साइड्स और डायगोनल्स. चारों साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है, तो रोम्बस बनेगा. ऑपोजिट साइड्स इक्वल और डायगोनल्स अनइक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम ही बनकर रह जाएगा. ठीक है, तो मतलब हमने सिर्फ इतना ही प्रूव कर दिया कि मिड पॉइंट है, तो ये चीज काफी है. चाहे ये कर लो, चाहे ये वाला कर लो. इतना क्लियर हो गया? इसके बाद ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल, तो बन जाएगा रेक्टेंगल. और इसके बाद ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल, और डायगोनल्स भी जो है वो है इक्वल, तो बन जाएगा स्क्वायर. क्लियर हो गया हम इतना? मैम एक बार लास्ट पेज कर दो. और मामा मार्क्स मिल गए एग्जाम के. कितने आए हैं आपके? मैम 2 नंबर कटे इस बारी 38. ओके. हाँ जी. और बाकी सब? बाकी साइंस में 40 आए हैं मेरे, एसएसटी में भी 40 आए हैं. सिर्फ मैथ्स ही है ना अभी डामाडोल हो रही है. मैथ्स में आए इतने और हिंदी में 39 आ गए थे. इंग्लिश में तो हर बारी बुरा हाल होता है, उसमें 4 नंबर कटे और बस. बाकी अयान की पता है? अयान के उसके पुष्कर नहीं मिले ही नहीं, या तो आया ही नहीं पुष्कर, तो उसका दूसरा बैच है. दूसरा बैच मतलब? 2 बैचेस अच्छा. में स्कूल होती है ना. ओके ओके ओके. हाँ जी. नव्या के? उसके मैथ्स में 40 मैम ने लगाए हुए थे, लेकिन वो खुद ही बोलने लगी मैम मेरा एक क्वेश्चन गलत है. फिर मैम ने पेपर मंगवा के चेक किए तो एक क्वेश्चन गलत ही था, तो मैं उसके 39 लगाए बाद में मैम ने. ओके. हाँ जी. हो गया ये? देख लिया बेटा ये? हाँ जी. चलो, अब इसके बाद ना एक क्वेश्चन आपने 9th में भी किया होगा, मैं इसे आपको ओरली बताती हूँ. अब करना क्या है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो एवरीवन. ये एक्स एक्स डैश, वाई डैश. ये है पॉइंट ए. लेट मी से दिस इज 0 से नहीं, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट बी दिया हुआ है, और यहाँ पर एक पॉइंट सी है, और लिखा है ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल विद साइड लेंथ 12 सेंटीमीटर. ये 9th में ना आपको क्वेश्चन बहुत बार करवाया होगा. ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल है और साइड की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, you have to find the coordinates of the 3 vertices. Find the coordinates of the
3 vertices. कर रहे हो बेटा सब ये? हाँ जी। और इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाना है मुझे। देखो आपको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। मतलब क्या है कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये है 12 सेंटीमीटर लेंथ, 12 यूनिट्स है, 12 सेंटीमीटर कुछ भी कहो, ठीक है। तो आपका जो ट्रायंगल है ए बी, अगर कंप्लीट 12 सेंटीमीटर या 12 यूनिट्स है और सी जो है वो वाई एक्सिस पर है, राइट, सी जो है वो पॉइंट वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब जो ओरिजिन होगा वो मिड पॉइंट होगा ए बी का। ओरिजिन हैज टू बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, ए के वर्टिसेस हो गए -6 0 और बी के हो गए 6 0। इतना क्लियर है हमें? यस मैम। राइट। अब जो एसी साइड है वो भी है 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। जो एसी साइड है वो है 12 सेंटीमीटर। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये है 6 सेंटीमीटर। आप ओसी की लेंथ निकालोगे, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर सी। सी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, आपको सिर्फ वाई निकालना है। समझ में आ गया ये इतना? समझ में आ गया इतना? अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। 144 माइनस 36 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 108। तो OC की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 108, तो ये आ जाएगा 6√3। तो ये पॉइंट सी आ जाएगा, वर्टेक्स सी आ जाएगा 0 6√3, बिकॉज इट इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो मैं प्लस लूंगी, ठीक हो गया? इट विल बी 0 6√3। अगर वो यहां पर होता ना सी पॉइंट, तब मैं लेती, इफ इट वुड हैव बीन हियर देन आई वुड हैव टेकन 0 -6√3। तो ध्यान रखना है पॉइंट सी उन्होंने कहां पर आपको बनाकर दिया है। मुझे पॉजिटिव साइड पे बना के दिया था तो आई टुक 0 6√3। अगर वो नेगेटिव साइड पे है तो हम लेंगे 0 -6√3। अभी क्लियर इतना? यस मैम। मैम इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते थे? निकाल सकते थे, लंबा हो जाता। मैम बट डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो y स्क्वायर कट हो जो कुछ बचेगा ही नहीं। बेटा y स्क्वायर कट हो जाएगा तो y तो बनेगा ना स्क्वायर में।
नहीं मैम देखो ना, 0 और 6 में 6 का स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ पहले, हाँ और y का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों हाँ। तरफ y में 0 है, हम्म। रूट रूट कट जाएगा तो y स्क्वायर कट गया। हाँ तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला आप नहीं यूज कर पाए ना, आपको फिर डिस्टेंस फॉर्मूला किसी और चीज के लिए यूज करना होगा। हाँ ये जी, नहीं 12 यूज है, होएगा इसमें। ये 12 है, आप इसे लिखोगे 0 y, और ये पॉइंट है आपके पास -6 0, तो आप लिखोगे 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, है ना। हाँ जी, अच्छा ओके। बात वही आ गई ना, मतलब वो चीज हाँ हमारा जी, फॉर्मूला नहीं इक्वेट बैठ रहा, डिस्टेंस हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो हम उनको लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट से इक्वेट करेंगे, जो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि हमने पाइथागोरस लगा दिया। इजीएस्ट वे आउट है वो। क्लियर हो गया? ओके मैम, ओके। समझ में आ गया सबको ये? हाँ जी, एक एक Yes, क्वेश्चन और लिखो। ये सबका हो गया? रूहानी, Yes, ma'am. केशव, समझ में आ गया है? हर्षिता? yes ma'am. नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एमसीक्यू में आ सकता है और जो लंबा भी होता है, पर अगर एमसीक्यू में आएगा तो बहुत स्ट्रेट अवे आंसर होता है उसका। उसमें क्या दिया हुआ है कि एक आपको ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं, एक है 1 1, एक है 2 -3, और एक है 3 4। ठीक है, दे आर द मिड पॉइंट्स गिवन। हर एक साइड का मिड पॉइंट उसके वर्टिसेस गिवन है, तो इसके बेसिस पर इट सेज फाइंड द वर्टिसेस ऑफ triangle ABC, obviously the coordinates. Find the coordinates of vertices of triangle ABC. समझ में आया? अब कौन कौन आया है? महक, रूहानी, हर्षिता, पानव was here, केशव was here, yes, ये दोनों ही नहीं आए, पार्थ भी नहीं आया, अयान, पूरब, पुष्कर, दीक्षित भी नहीं, और माधव। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे इजी क्वेश्चन होता है व्हेन इट टॉक्स इन एमसीक्यूज। आपको अगर सब्जेक्टिव लिखना पड़े ना तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लंबा हो जाता है। हमने क्या किया, हमने तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को फिक्स कर दिया कि एक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। ठीक है, हो गया। तो हमने क्या किया, मैंने कहा जी x1 y1 और x2 y2 का मिड पॉइंट है 1 1। तो इससे मैंने क्या किया कि ये मिड पॉइंट निकलेगा कैसे? ये मिड पॉइंट आएगा x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2, और ये 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, जिससे बन जाता है x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। कितना क्लियर हुआ? ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के कैसे निकले होंगे, x2 प्लस x3 बाय 2, y2 प्लस y3 बाय 2। x2 प्लस x3 बाय 2 2 के इक्वल है, तो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 4, y2 प्लस y3 इक्वल टू -6। और ऐसे ही x1 x3 y1 by 3, x3 प्लस x1 by 2, y3 प्लस y1 by 2। तो हमारे पास बन जाएगा x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 6, y3 प्लस y1 इक्वल टू 8। समझ में आ गया? Yes ma'am. इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद
क्या करना है हमें, आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू इज, आपके पास ये 3 इक्वेशंस बनी है ना, इसमें x3 भी 2 बार आ रहा है, x1 भी 2 बार आ रहा है, x2 भी 2 बार आ रहा है, तो तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 6 4, 4 डिवाइड बाय 2 कर देंगे 2। ये 2 इक्वेशंस आपके पास बनकर आ जाएगी और इससे आप यूज करोगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये मैं आपको कल कंटिन्यू करवा दूंगी इसके बाद। राइट, I'll stop the class here.